हेलो दोस्तों। आपने डेटा एनालिस्ट के बारे में तो बहुत सुना होगा, है ना? तो आज हम बात करेंगे कि एक टॉप क्लास डेटा एनालिस्ट बनने के लिए असल में वो कौन सी स्किल्स हैं जिनकी आपको सच में ज़रूरत है। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि क्या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए मैथ्स का जीनियस होना ज़रूरी है। चलिए आज इस डर को ना, इस गलतफहमी को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। देखिए, इस लाइन को ना दिमाग में बैठा लीजिए। डेटा खुद से कुछ नहीं कहता, वो तो बस एक शोर की तरह है, बहुत सारा नॉइज। एनालिस्ट का काम है उस शोर को पकड़कर उसे एक साफ और सटीक आवाज देना। इसको ऐसे समझो, इमेजिन करो एक क्लासरूम है जहां सारे बच्चे एक साथ चिल्ला रहे हैं। क्या आपको कुछ भी समझ आएगा? बिल्कुल नहीं, है ना? एक डेटा एनालिस्ट का काम है उस शोर से भरी क्लास में शांति लाना और ब्लैक बोर्ड पर सबसे जरूरी बात लिख देना, ताकि प्रिंसिपल आए, देखे और आसानी से एक डिसीजन ले सके। सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे ज़रूरी स्किल से, और वो है क्यूरियोसिटी, मतलब हर चीज़ के पीछे का क्यों पूछने की आदत। ये कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, ये तो सोचने का एक तरीका है। अपने वाई मसल को स्ट्रांग बनाना है। एक अच्छा एनालिस्ट कभी भी टूल्स या चार्ट से शुरू नहीं करता, बिल्कुल नहीं। वो शुरू करता है सवालों से। एक दुकानदार की तरह सोचेगा, यार अचानक से मेरी दुकान की सेल कम क्यों हो गई? या एक कॉलेज सोचेगा, हमारे स्टूडेंट्स बीच में ही पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? यही क्यों पूछने की आदत आपको प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाती है। ओके, अब आते हैं हमारी दूसरी स्किल पर, क्लैरिटी, मतलब अपनी बात को बिल्कुल साफ, आसान शब्दों में समझाना, शो ऑफ किए बिना। देखो, आपको कितना आता है वो जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि सामने वाला आपकी बात कितनी आसानी से समझ गया। ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए। अगर आप अपनी फाइंडिंग्स एक 10th क्लास के स्टूडेंट को नहीं समझा सकते, तो समझ लो कि आपका काम अभी अधूरा है। नंबर्स को कहानी में बदलना ही तो असली कला है, ताकि लोग उस पर एक्शन ले सकें। हमारी तीसरी स्किल है लॉजिक, मतलब स्टेप बाय स्टेप सोचने का तरीका। या डेटा एनालिसिस का काम ना बिल्कुल एक डिटेक्टिव के काम जैसा है। आप जल्दी में, हवा में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। देखो, प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है। पहले सारे सुराग यानी कि डेटा को चेक करो, फिर उनमें कोई पैटर्न ढूंढो, उसके बाद सबूतों से अपनी बात को कंफर्म करो और सबसे आखिर में सही नतीजे पर पहुंचो। लॉजिक ही है जो आपको गलत अनुमान लगाने से बचाता है। स्किल नंबर 4, एक्यूरेसी, यानी 100% सही होना। आपके काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपके काम पर भरोसा करके ही तो बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। ट्रस्ट सब कुछ है। जरा देखिए, एक छोटी सी गलती का कितना बड़ा असर हो सकता है। सही कैलकुलेशन बता रही थी कि कंपनी को 10% का प्रॉफिट हो रहा है। फैसला, चलो बिजनेस बढ़ाते हैं। लेकिन एक मामूली सी गलती ने उसे 2% के लॉस में बदल दिया। फैसला क्या हुआ? अरे खर्चे कम करो, कॉस्ट कटिंग करो। एक छोटी सी गलती और पूरा बिजनेस गलत डायरेक्शन में चला गया, सब बर्बाद। और अब आती है हमारी आखिरी लेकिन सबसे जरूरी स्किल, हमारी पांचवी सुपर पावर, कम्युनिकेशन। आपने कितनी भी ब्रिलियंट एनालिसिस क्यों ना की हो, अगर आप उसे सही तरीके से दूसरों को समझा नहीं पाए, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। सही जवाब ढूंढ लेना तो सिर्फ आधा काम है। असली काम तो लोगों को उस जवाब पर विश्वास दिलाना है। अगर आप अपने बॉस या क्लाइंट को यकीन नहीं दिला पाए, तो आपका वो अमेजिंग इनसाइट किसी काम का नहीं। तो अब सवाल उठता है कि इन सब स्किल्स में जेन एआई कहाँ फिट होता है? तो सुनिए, जेन एआई को अपना रिप्लेसमेंट मत समझो, उसे अपना को पायलट समझो, एक स्मार्ट असिस्टेंट जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। ये आपकी मदद कैसे करता है? जेन एआई आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए नए सवाल तैयार कर सकता है, आपकी मुश्किल फाइंडिंग्स को आसान भाषा में समराइज कर सकता है, और तो और ये आपको अगले लॉजिकल स्टेप्स भी सुझा सकता है। मतलब ये आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट करता है। तो चलिए वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये एक लाइन में पूरी कहानी है। डेटा बोलता नहीं, एनालिस्ट उसे बोलना सिखाता है। तो दोस्तों याद रखिए, एक डेटा एनालिस्ट बनना सिर्फ नंबर्स और टूल्स के बारे में नहीं है। ये एक साफ सोचने वाला इंसान, एक अच्छा कहानीकार और एक भरोसेमंद गाइड बनने के बारे में है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन 5 स्किल्स में से आपकी सुपर पावर कौन सी है? क्यूरियोसिटी, क्लैरिटी, लॉजिक, एक्यूरेसी या कम्युनिकेशन? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।